मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन, जिनका जीवन संगीत और कला से भरपूर था, जिसमें कुछ ऐसी कहानियां शामिल हैं जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। उनके जीवन का सफ़र सादगी और शानदार टैलेंट से भरपूर था। उनके नाम से जुड़ी कुछ विशेष बातें जो उन्हें आम संगीतकारों से बिल्कुल अलग बनाती है। तो चलिए जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी कुछ विशेष कहानी। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। उस्ताद जाकिर हुसैन का जन्म 9 मार्च 1951 को मुंबई में हुआ था। जाकिर हुसैन के पिता उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी एक प्रसिद्ध तबला वादक थे और उनकी मां का नाम बीवी बेगम था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के माहिम स्थित सेंट माइकल हाई स्कूल से की और सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई से ग्रेजुएशन पूरा किया। उस्ताद जाकिर हुसैन का संगीत के प्रति लगाव बचपन से ही था। वह मात्र 11 साल की उम्र में अमेरिका में अपना पहला कॉन्सर्ट कर चुके थे और 1973 में उनका पहला एल्बम लिविंग इन द मटेरियल वर्ल्ड रिलीज हुआ, जो उनके करियर के लिए नया मोड़ साबित हुआ। मूल नाम था कुरैशी। उस्ताद जाकिर हुसैन का मूल नाम कुरैशी था। वह एक संगीतज्ञ परिवार में जन्मे थे, लेकिन बाद में अपने पिता उस्ताद अल्लाह रखा के नाम की तरह उन्होंने हुसैन उपनाम अपनाया। यह बदलाव उनके संगीत के प्रति गहरे जुड़ाव, अपनी कला के प्रति सम्मान को दर्शाता है। बचपन से ही टैलेंटेड। जाकिर हुसैन की संगीत यात्रा बहुत ही कम उम्र में शुरू हो गई थी। जब वह केवल 7 साल के थे तब उन्होंने अपनी पहली पब्लिक परफॉर्मेंस दी थी। उनकी विशेष तबला प्रतिभा ने उन्हें सिर्फ 11 साल की उम्र में भारत और विदेशों में संगीत की प्रस्तुतियां देने का अवसर दिलाया। ये उनकी महान संगीत यात्रा की शुरुआत थी। व्हाइट हाउस। 2010 में जाकिर हुसैन को व्हाइट हाउस में प्रदर्शन करने का ऐतिहासिक निमंत्रण मिला। वह पहले भारतीय संगीतकार थे जिन्हें राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा इस सम्मान के लिए आमंत्रित किया गया। यह अवसर उनके संगीत को दर्शाता है और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को भी पूरी दुनिया में प्रस्तुत करता है। कथक डांसर से की शादी। 1978 में जाकिर हुसैन ने इतालवी अमेरिकी कथक डांसर एंटोनिया मिनेकोला से शादी की। ये विवाह 2 अलग अलग संस्कृतियों के खूबसूरत मेल का प्रतीक था। भारतीय शास्त्रीय संगीत और कथक डांसर के साथ ने उनकी कला को और भी ज़्यादा शानदार बनाया। इस दंपत्ति को 2 बेटियों का आशीर्वाद मिला जो उनकी कलात्मक धरोहर को आगे बढ़ा रही हैं। उनकी 2 बेटियां हैं, अनीसा और इसाबेला कुरैशी। उनकी मां ने बताया था कि जाकिर को बचपन से ही संगीत से लगाव था। कई बार किचन में बर्तनों को भी बजाने लगते थे। पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित। जाकिर हुसैन को भारत सरकार की ओर से पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। वह उस्ताद अल्लाह रखा के बेटे हैं। उन्होंने पिता के मार्गदर्शन में 3 साल की उम्र में तबला बजाना सीखना शुरू किया था। जाकिर ने दुनिया भर में कई उपलब्धियां हासिल की। ग्रैमी अवार्ड भी जीता। उन्हें 5 ग्रैमी अवार्ड मिले हैं, जिनमें इस साल की शुरुआत में 66वें ग्रैमी अवार्ड्स में मिले 3 अवार्ड शामिल हैं। भारत के सबसे प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतकारों में से एक जाकिर हुसैन को 1988 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण और 2023 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय पहचान और फिल्मों में योगदान। उस्ताद जाकिर हुसैन का योगदान संगीत के अलावा फिल्मों में भी था। उन्होंने 1983 में हीट एंड डस्ट फिल्म से अभिनय की शुरुआत की, जिसमें अभिनेता शशि कपूर भी थे। इसके बाद 1998 की फिल्म साज में भी उनका अभिनय देखने को मिला, जिसमें वह शबाना आजमी के प्रेमी के किरदार में थे। हालांकि उन्हें मुगल आजम में सलीम के छोटे भाई का रोल भी ऑफर हुआ था, लेकिन उनके पिता ने यह निर्णय लिया कि उनका ध्यान केवल संगीत पर होना चाहिए। इस कदम से ये साफ हो गया कि वे सिर्फ एक तबला वादक नहीं बल्कि एक बहुमुखी कलाकार भी थे। कितनी थी जाकिर हुसैन की नेटवर्थ? हुसैन को अपनी पहली परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ $5 मिले थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी संपत्ति लगभग $10 लाख यानी कि करीब 8 करोड़ रुपए थी। वह एक कॉन्सर्ट के लिए लगभग 5 से 10 लाख रुपए तक का चार्ज करते थे। जाने माने तबला वादक जाकिर हुसैन ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। उनके निधन की खबर की पुष्टि परिवार ने दी है। उन्हें हृदय संबंधी समस्याओं के बाद अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां 73 साल की उम्र में जाकिर हुसैन ने अंतिम सांस ली। आपको बता दें कि बांसुरी वादक राकेश चौरसिया ने इस बारे में जानकारी दी थी।